है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। इनकलाबी नौजवान सभा ने गांव में निकाला लाठी मार्च। गांवा थाना प्रभारी और भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 45 वर्ष के ऊपर की महिलाओं का होगा 8 मार्च को कोविड-19 का टीकाकरण। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर किया जाएगा वैक्सीनेशन। जागृति लेडीज क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं को शिक्षित बनाने का लिया गया संकल्प। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत गांवा में निकाला गया 15 किलोमीटर लंबा शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में महिला और कुंवारी कन्याओं ने लिया हिस्सा। गांवा थानेदार ध्रुव कुमार व भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रविवार को इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से लाठी मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व उप प्रमुख नवीन यादव ने की, जबकि मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि गांवा थानेदार भाजपा के इशारे पर गरीबों पर अत्याचार करना बंद करे, अन्यथा पार्टी चुप नहीं बैठेगी। तो तस्करी के नाम पर किसान मजदूरों को लगातार थानेदार द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जा रहा है, जो किसानों के साथ घोर अन्याय है। कहा कि एक दिन पूर्व नवादा से डोरंडा पिकअप वाहन में दुधारू गाय को घर ले जा रहे किसान को भाजपा के कार्यकर्ता जबरन वाहन रोककर पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे थानेदार बगैर मामले जांच किए 2 किसान को पकड़कर जेल भेज दिया। साथियों, हम लोग यही कहने के लिए आए हैं कि आज के बाद से इस थानेदार के खिलाफ हम लोगों को जब भी कभी आवश्यकता हो सामूहिक रूप से जाकर तो इससे जवाब लेने का काम करेंगे और इससे सवाल करेंगे। शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा गांव प्रखंड मुख्यालय में एक प्रतिवाद और लाठी मार्च आयोजित किया गया है। ये लाठी मार्च आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले जो है सो आपके दुधारू गाय को और बच्चों को छोटे छोटे व्यापारी जो स्थानीय व्यापारी हैं राजधनवासी, वो ला रहे थे दुधारू गाय को अपना बेचने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन गाय व्यापारियों से 55,000 रुपया जो है सो रंगदारी मांगा। उन्होंने कहा कि हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, और उसके बाद नहीं देने के बाद उन लोगों ने जो है सो गाय को बल जबरी पकड़ करके और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये हम समझते हैं कि गाय रक्षा के नाम पर दुधारू पशुओं को थाना में जमा देना एक किसानों के साथ और नौजवानों के साथ और गरीबों के साथ में अत्याचार और अन्याय है। और थाना प्रभारी ने 18 घंटा जो है तो गाय को उसी गाड़ी में लॉकअप में चाबी लेकर के रखा। गायें बेहोश होने लगी, गिरने लगी, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता ने थाना में जाके कहा कि सर गाय मर जाएगी। तो लगभग 3 बजे चाबी दिया, फिर गाय को निकाला गया। तो ये जो है भाजपा जो हिंदुत्व के नाम पर और गौ की रक्षा के नाम पर जो हिंदुत्व और गौ की हत्या करने पर तुला हुआ है, ये भाजपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। और लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गरीबों और किसानों के साथ थाना प्रभारी के कार्यशैली से लोग जो है सो आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि गाँवों में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को, गरीबों को इंसाफ मिले। और यदि इसी तरह का गुंडागर्दी और भाजपा के इशारे पर थाना प्रभारी चलेंगे
तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। आज हम लोगों के नौजवान साथियों ने जो सो प्रतिवाद मार्च आयोजित किया है, जरूरत पड़ी तो हम लोग एसपी को अल्टीमेटम दे करके हजारों लोग थाना के सामने में धरना देंगे यदि ये रवैया बंद नहीं हुआ। गिरिडीह उपायुक्त के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान में 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं का कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ओम शांति आश्रम, पंजाबी कोठी एवं कबीर ज्ञान मंदिर सिरसिया में टीकाकरण का आयोजन किया जाएगा। सिविल सर्जन के द्वारा जानकारी दी गई कि टीकाकरण स्थलों पर 100 लाभुकों को टीकाकरण किया जाएगा तथा पहले पाव के आधार पर टीका लगाया जाएगा। बताया गया कि 8 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित स्थल पर टीकाकरण किया जाएगा। बड़े हर्ष की बात है कि कल दिनांक 8 मार्च 2021 को श्री कबीर ज्ञान मंदिर में कोरोना वैक्सीन लगवाने का निःशुल्क शिविर आयोजित हो रहा है। यह शिविर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। कोरोना महामारी कब तक लोगों को अपने चपेट में लाता रहेगा यह कहा नहीं जा सकता। यह कितने लंबे समय तक चलेगा, इसलिए इससे सावधान होना, जागरूक होना और अपने जीवन को सुरक्षित करना परम आवश्यक है। अतएव सर्वप्रथम 2 दिन पूर्व सद्गुरु मां ने स्वयं ही कोरोना का वैक्सीन लिया और उसके अनुभव को बांटते हुए उन्होंने बतलाया कि कोरोना वैक्सीन ना तो लेने में कोई कष्ट या पीड़ा है और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए सभी निर्भीक होकर, भयमुक्त होकर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करने में आगे बढ़ें। हमारे जो भाई बहन कोरोना वैक्सीन अब तक नहीं लिए हैं वे अवश्य ही टीका लगवाएं और वे कल ही यहाँ आकर उसका लाभ ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कचैल गांव के शहाबुद्दीन अंसारी की मौत इलाज के दौरान रांची में हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम रविवार को गिरिडीह सदर अस्पताल लाकर किया गया। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही शहाबुद्दीन के परिजन और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा सदर अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम होने से रोक दिया। इस बाबत शहाबुद्दीन के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय मुखिया और थाना प्रभारी मामले को रफा दफा करने के लिए परिजनों को बगैर सूचना दिए सब का पोस्टमार्टम करवा रहे थे। वहीं भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा, नौशाद अहमद, चांद आदि लोग ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि बीते 4 दिन पहले पैसे के लेन देन में राता बहियार के गोविंद यादव और कछैल निवासी शहाबुद्दीन अंसारी के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद शहाबुद्दीन के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज रांची रिम्स में चल रहा था। लगता यही है कि जिस तरह से उसको, वो तो बेहोशी की हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसका सर में दाग भी था, मारा जो गया है, सर फटा हुआ था, कपड़ा उसका तो पूरा फटा हुआ मिला वहाँ पर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसके साथ जो घटना हुई है उसको परिजन का उसका कहना है कि उसको मार का फेंक दिया गया है, मार के भैया फेंक दिया गया है। तो हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसमें जो हो कानूनी तरीके से काम हो, कार्रवाई हो। जागृति लेडीज क्लब के द्वारा महिला दिवस के मौके पर ईश्वर स्मृति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरीय अधिवक्ता, कला सहाय, अवकाश प्राप्त शिक्षिका मोनिका बनर्जी शरीक हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कला सहाय ने महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में जोर दिया। वहीं मोनिका बनर्जी ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है, इसलिए शिक्षित महिलाएं सभी निरक्षर महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए ताकि हमारे समाज में कोई महिला निरक्षर ना रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की अध्यक्षता
सरिता विश्वकर्मा, सचिव चरणजीत कौर, मनीषी गुप्ता, रंजू पॉल, प्रीति गुप्ता, रंजू टारको, मौली मित्रा, सुषमा गुप्ता, अभिलाषा गुप्ता, रंजीत कौर, जगजीत कौर, जसप्रीत कौर, कंचन गुप्ता, राखी वर्मा, श्वेता सिंह का अहम योगदान रहा। मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं कि आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सरी, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। लेडीज क्लब की ओर से विमेंस डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम किए हैं। उस पर नारी शक्ति पे कुछ हम लोग मतलब सबको ये मतलब बताना चाहते हैं कि अपने साथ कुछ वो भी अपने बल पे कुछ करना चाहती है तो कर सकती है, और यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी नारी आगे बढ़े और कुछ अपने बल पे करके दिखाएं। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की ओर से रविवार को आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत गांवा प्रखंड में 15 किलोमीटर लंबा शोभा यात्रा निकालकर क्षेत्र भ्रमण किया गया। इसमें सैकड़ों महिला पुरुष व बच्चे ने भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत खेशनरू मोड़ से की गई, जो कहुआई, गदर, मालडा होते हुए पटना चौक तक पहुंची। इस बीच गायत्री परिवार के लोगों ने हर हर गंगे का नारा लगाया। साथ ही घरों में गंगा जल को स्थापित करने का संदेश भी दिया गया। मौके पर उपस्थित प्रखंड संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि इस वर्ष कुंभ का मेला लगा है, परंतु कोविड-19 को लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जा पाना संभव नहीं है। ऐसे में उनके लिए हरिद्वार से गंगा जल लाया गया और घर घर स्थापित किया जा रहा है। का पुण्य लभ कमाए, अपने जीवन की सारी मुश्किलों से निजात पाए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमारे बाप दादे कुंभ स्नान के जितने भी लाभ गिनाए हैं उन सारे लाभों से अपने जीवन को लाभान्वित करें। माताओं बहनों, कृपया ध्यान दे इस शोभा के माध्यम से गायत्री परिवार आपको भाव भरा निमंत्रण दे। आपके द्वार आज हम लोग तीसरी शोभा यात्रा खिसनरों से कहुआई होते हुए झारा ढाब गद्दर से मालडा तक पहुंचे। लगभग 10 किलोमीटर का ये शोभा यात्रा थी। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम गायत्री परिवार के लोग ये संदेश दिए कि वर्तमान समय में कोरोना के चलते 12 वर्षों के बाद हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला जो लोग नहीं जा पाए, वैसे लोग के लिए गंगा माता
लोगों के घर घर पहुंचा है, द्वार द्वार पहुंचा है और वे लोग अपने घरों में गंगा माता को स्थापित करके अपने जीवन की सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने समस्याओं से निजात पा सकते हैं और हमारे बाप दादे इतिहास पुराण जितने भी कुंभ स्नान के लाभ गिनाए हैं उन सारे लाभों से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से घर घर में बलि वैश्व यज्ञ की परंपरा, उपासना साधना की परंपरा, स्वाध्याय की परंपरा एवं हर अच्छे चीजों की परंपरा की शुरुआत हम लोग इसके माध्यम से करेंगे और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा ये गंगा जब धरती पर उतरी थी तो धरती स्वर्ग बना था, उसी प्रकार से हमारे विचार गंगा माता घर घर पहुंचा करके और हर एक घर को स्वर्ग बनाएंगे, हर मनुष्य को देवता बनाएंगे और ऊपर से ही इस धरती पर स्वर्ग को उतारेंगे और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और इन्हीं कार्यक्रम इसी उद्देश्य को प्रसारित करते हुए हम लोग इतना लंबा सफर तय किए। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के केंदुआगढ़ा के सखुआ जंगल में भीषण आग लग गई। जंगल में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। रविवार की सुबह ग्रामीण जब शौच के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तभी देखा कि जंगल की ओर से बड़ी बड़ी आग के लपेटें आ रही थी और धुआं से पूरा आसमान काला पड़ गया था। हालांकि ग्रामीणों ने सूझबूझ से काम लिया और तत्काल गांव में मौजूद संसाधनों से जंगल में लगी आग बुझा दिया। हालांकि आग लगने की कारणों का पता नहीं चल पाया है। कयास लगाया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जंगल में आग लगाया गया होगा। बहुत झांसे लागे पूरा नल लागे हो बेटा, लेकिन 50 तो करे आओ अभी हवा लगाना पाती है। हवा लगाओ बस अपने बस कर देगा। हाँ गांवा प्रखंड स्थित धरवे नावाडी के शिव मंदिर प्रांगण में महायज्ञ की तैयारी को लेकर रविवार को ग्रामीणों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता साधु शरण सिंह व संचालन धर्मेंद्र सिंह ने किया। बैठक में आगामी 20 अप्रैल से गांव में होने वाले महायज्ञ को सफल बनाने पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में महायज्ञ के कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन, कथा वाचन, प्रवचन आदि तैयारी की समीक्षा की गई। महायज्ञ को ऐतिहासिक बनाने को लेकर विधि व्यवस्था बनाने, जिम्मेवारी सौंपने, खर्च आदि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। कल्याण हो। हेलो फॉल्टन सिंह आए तू? हाँ, सोना सिंह जी हैं, चांदा सिंह जी हैं। हेलो हाँ बोलियो। आप लोग चल गया था जेवड़ा तो सिंह जी सब उधर का हमने काम किए हो तब वो बड़ा हुआ एक जगह संचालन के लिए कार्यक्रम हो रहा है 20/4 से कार्यक्रम कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश एवं पंचांग पूजन होगा। उसके बाद संध्या
साढ़े 7 बजे से कथा प्रवचन जो साध्वी धर्ममूर्ति शुक्ला जी अयोध्या धाम से पहुंचेगी। उसके बाद 10:30 बजे के बाद रामलीला मंडली जो मिथिला धाम से जहां जनकपुर से पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम 2 से 2:30 बजे तक चलते रहेगा। और जो इसमें विद्वान जो आएंगे आपके अयोध्या धाम से भी पहुंचेंगे इस धरा धाम में। उसके बाद आपके कांको मठ से भी ब्राह्मण पहुंचेंगे। उसके बाद वाराणसी से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और 2-3 जन जो बाबा बैजनाथ धाम से भी पहुंचेंगे। धैर्यसी मंदिर प्रांगण में जग को लेकर के बृहद बैठक बुलाए हैं और इस बैठक में तमाम क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं। जग संचालन में किसी भी तरह का व्यवधान न हो, उसकी विधि व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करने के लिए सारे लोग अपना अपना विचार रखेंगे और ये ऐतिहासिक जग होगा ताकि इस क्षेत्र के लोग जग के प्रवचन को सुनकर लाभान्वित हो और उनका अनुकरण अपने स्तर से करते रहें। देवघर जाने के क्रम में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव व प्रदेश मंत्री राजेश मंडल रविवार को गिरिडीह का नया परिषदन भवन में रुके। इस दौरान भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश पौदार, जयप्रकाश मंडल, दीपक स्वर्णकार, मनोज संघई, राजा बंसल, रघुनाथ यादव, विश्वनाथ स्वर्णकार आदि कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया, जिसके बाद विस्तार से कई मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि सभी जिले में मंडल कमेटी का गठन हेतु जिला पदाधिकारी ओबीसी का बैठक होना है। इसी को लेकर संथाल परगना के अंतर्गत देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जिला में बैठक का श्री गणेश किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 5 मार्च से 10 मार्च तक जिले में मंडल कमेटी का गठन हेतु जिला पदाधिकारियों का बैठक सुनिश्चित करना तय किया गया है। वहीं ओबीसी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पौदार ने कहा कि संथाल परगना जाने के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी के कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर ओबीसी को सख्त बनाने पर गहन से चर्चा की गई। जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का संथाल परगना में विभिन्न जिलों में देवघर, साहिबगंज, गोड्डा की जिला पदाधिकारी बैठक ओबीसी मोर्चा की होनी है। इस क्रम में गिरिडीह में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी देर के लिए मुलाकात के लिए मेरा आना हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी 5 मार्च से 10 मार्च तक ओबीसी मोर्चा का झारखंड के सभी जिलों में मंडल कमेटी का गठन हेतु जिला पदाधिकारी का बैठक होना है। सभी प्रदेश पदाधिकारियों का प्रवास उसमें तय हुआ है। इसी निमित्त गिरिडीह से होते हुए संथाल दौरे पर मेरा प्रवास है। मेरे साथ श्री राजेंद्र मंडल प्रदेश का मंत्री हैं। कौन है साहब? श्री राजेंद्र। विशेष टूर है ऐसा कुछ है प्रदेश भर में? नहीं, प्रदेश भर में सभी जो संगठनात्मक जिले 27 जिले हैं, सभी जिलों में जिला कार्य समिति का गठन हो चुका। अब मंडल कार्य समिति का गठन का दौर 5 मार्च से शुरू हुआ है। तो अभी कल हमारा रांची महानगर और रामगढ़ जिला का बैठक में प्रवास हुआ और आज से संथाल का प्रवास शुरू हुआ। तो पूरे झारखंड के सभी मंडलों में और आने वाले समय में पंचायत में पिछड़ा जाति मोर्चा अपना कार्य समिति का गठन करेगी। तो इसीलिए ये क्रमबद्ध तरीके से संगठन का निर्माण का दौर चल रहा है। के प्रदेश जिला अध्यक्ष हमारे अमरजीत यादव जी का गिरिडीह में प्रवास हुआ और ये संथाल परगना के जाने के क्रम में संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह में रुके। इनका हम लोगों ने स्वागत किया और ओबीसी मोर्चा का गठन एक सशक्त गठन हो इसकी कामना की।
पेंगाबाद के निवर्तमान सीओ डॉक्टर संजय सिंह को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में भावभीनी विदाई दी गई। जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने शॉल उड़ाकर और बुके देकर सीओ को विदाई दी। इस मौके बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, राम रतन राम, सीआई ऋषि राज, राजेंद्र मंडल, विपिन सिंह आदि लोग उपस्थित थे। इधर जरा सा, हाँ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों के साथ काम करने का जो मौका मिला, बहुत ही प्यार मिला, दुलार मिला, कई सीखें भी मिली, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ हम लोग का ज्ञान का। और अंत में बस कुछ हम नहीं कहेंगे, बाकी जो मैंने कहा जनता उसकी देखेगी, समीक्षा करेगी, समीक्षा कर रही है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हाँ प्यार मिला, दुलार मिला और एक परिवार के तहत कि कमी खलने नहीं दिया कभी। ये हम बाहर से हैं, हम बाहर से रहते हैं और यहाँ हर कदम कदम पर, चाहे वह काम के सिलसिले में हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हमारे कोरोना काल में जो हम बीमार पड़े थे उस स्थिति में हो, उसमें आप लोग का प्यार दुलार सहयोग मिला, यह कभी भूलने लायक नहीं है। पेंगाबाद हमेशा यही कामना करते हैं कि सभी के साथ सहयोग करें और प्यार दुलार दे। अधिकारी आपका हमेशा साथ देंगे। हम आने वाले अधिकारी से भी यह कामना करेंगे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका सहयोग लें और सहयोग से यहाँ के कामों को, यहाँ के जो भी आपको सरकार द्वारा कार्य आवंटित किए गए हैं उसको करेंगे तो आप सफलता माने 100% में सही, 50% ही सही, 60% ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ के लोग काफ़ी सहयोगी हैं और कर्मयोगी हैं। आप हमेशा सहयोग दें। जन कल्याण संगठन की बैठक रविवार को देवरी प्रखंड अंतर्गत यूपीएस घरेडी में हुई। बैठक में संगठन से जुड़े 200 सदस्य समेत देवरी जिला परिषद पूर्वी भाग के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में संगठन के लोगों ने आपसी रायशुमारी कर संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह को देवरी पूर्व भाग के जिला परिषद उम्मीदवार घोषित किया। इस दौरान संगठन सदस्यों ने कहा कि यह चुनाव रुपेश सिंह नहीं, पूरा जन कल्याण संगठन लड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जीतेगा। पूर्वी भाग का जिला परिषद कैसा हो? एक मिनट आप एक सुने ना, एक मिनट सुनिए। जिला परिषद प्रशासक के रूप में श्री रुपेश कुमार सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।